हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार राणा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेवी के बारे में। नेवी, जी हाँ दोस्तों, चिल्का फाइनल मेडिकल का नेवी का एग्ज़ाम जो होगा आपका फिजिकल के बाद जो मेडिकल का लिया जाता है उनका एग्ज़ाम, उनमें बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जो आप नहीं जानते। वही चीज़ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं और इसमें क्या क्या मेडिकल होगा पूरी चेक हिंदी में आप जानेंगे। और नेवी SSR AA का फॉर्म फिलअप किए तो ज़रूर जानिए। सबसे पहला पॉइंट है वो है फिजिकल पॉइंट। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर दबाइएगा और 100+ का लाइक का टारगेट रखें, आप ज़रूर पूरा पूरा कर दीजिएगा। और सबसे पहला पॉइंट है मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका फिजिकल कैपेसिटी, जो पूरा शरीर के ऊपर से नीचे का पार्ट जो होता है उनका चेकअप करता है। उसमें पहला आता है हाइट। हाइट आपका चेकअप किया जाएगा। बहुत सारे फॉर्म जैसे AA और एयरफोर्स का जैसे एग्ज़ाम में पढ़ते हैं तो उनका आपको दिया रहता है, ठीक है। उनमें हाइट वेट दिया रहता है कितनी फिलअप करनी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक रेंज के अनुसार नेवी वालों ने एक रेंज करती है। जब मेडिकल चेकअप होते हैं तो उनका हाइट और उनका वेट कुछ अलग होता है। वेट होना चाहिए 50 kg, ठीक है, और वेस्ट कमर, ये तीनों चीज़ आपस में प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा चेस्ट फुल एक्सपेंशन और 77 सेंटीमीटर। आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये फूलना चाहिए +5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप चेस्ट को फुलाते हैं तो ये +5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और इसमें 5 पॉइंट थे फिजिकल में। दूसरा हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कि आपका हार्ट से रिलेटेड आपका चेकअप किया जाएगा। जैसे इसमें पल्स, दूसरा है BP, तीसरा है हार्ट रिदम, चौथा है ब्लड प्रेशर। ये 4 चीज़ आपको हार्ट के अंदर आपका चेकअप किया जाएगा, वो भी नेवी के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं श्वसन क्रिया, ठीक है। उसमें आपको चेक किया जाएगा। अगर आपको डाउट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अधिकतर चेकअप नहीं करता है लेकिन डाउट वाले पर्सन को ये चेकअप करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर में विज़न, जिसको हम आई बोलते हैं। उनका जो पहला ऑप्शन है वो डिस्टेंट विज़न, दूर की वस्तु को दिखाएगा और आपसे पूछेगा क्या दिख रहा है आपको, ठीक है। और नियर वस्तु और दूर वस्तु, दूर वस्तु, जो नज़दीक दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों आपका चेकअप करेगा। और नेक्स्ट हमारा हियरिंग, सुनने की आपका क्षमता, ऑडियोमेट्री टेस्ट होगा आपका, ठीक है। ELE का मतलब है कि लेफ्ट हियरिंग लेफ्ट, ठीक है। हियरिंग लेफ्ट और राइट दोनों आपका चेक करेगा। और नेक्स्ट हमारा नोज़, आपका नाक चेक करेगा। और 7वां नंबर में थ्रेड, आपका थ्रेड भी चेक कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा टोटल नंबर ऑफ टीथ। थ्रेड का मतलब है कि नहीं समझोगे। थ्रेड का मतलब है क्या, टॉर्च लेके वो चेक करते हैं, ठीक है, आपके माउथ के अंदर। और बहुत सारे देखे होंगे फोटो पिक्चर में देखे होंगे आप, वहाँ पर भी चेक होती है। और नेक्स्ट में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितनी होनी चाहिए, वो 32 होना चाहिए। और इसमें देखेगा मिसिंग ऑफ टीथ कितनी है, डिफेक्टिव टीथ कितनी है। और कंडीशन ऑफ जम्स का मतलब है कि आपका जो मसूड़े में है क्या दाग धब्बा, या फिर वही थायराइड का मतलब वही चेकअप आपका करेगा, ठीक है। कुछ मसूड़े में प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे गुटखा खा खा के मसूड़े को गला देते हैं, ठीक है, तो वो सब भी चेक करते हैं। और 9th नंबर में हमारा यूरिन में हमारा 4 चीज़ आपको चेक करेगा, RE ME और SP, ग्रेविटी और नेक्स्ट हमारा शुगर। ये 4 चीज़ आपको यूरिन में चेकअप करेगा। और नेक्स्ट हमारा 10th नंबर में है वो अदर, आपको अदर भी चेक कर सकता है। जैसे मान लीजिए अदर तो आपको 100% चेक करता है, लेकिन ये कोई कैटेगरीज नहीं है। अदर में आ जाता है नौकनी, ठीक है। नौकनी का मतलब है आपको, देखिए ये दोनों पैर हैं, ठीक है, ये दोनों पैर है, ये जो घुटने हैं ये दोनों के बीच सटने नहीं चाहिए, ठीक है। और इस एंगल को जो बनेगा वो फ्लैट फीट जिसको हम बोलते हैं पंजे, ये सी एंगल से बनना चाहिए। ये दोनों आपस में सटना नहीं चाहिए, ठीक है। और फ्लैट फिट हो गया। और नेक्स्ट हमारा बोन फ्रैक्चर का मतलब आपका कहीं पर भी हड्डी जो वो टूटा ना होना चाहिए और ना ही वो टेढ़ा और मेढ़ा होना चाहिए। आपका देखेगा कि सीधा एकदम हड्डी है, जैसे हाथ का देखेगा किसी का टूट जाता है तो वो क्रैक कर जाता है या फिर टेढ़ा हो जाता है, लेकिन आपको वहाँ पर वैसी चीज़ नहीं चलेगी, आपको टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और बोन फ्रैक्चर तो होना ही नहीं चाहिए। और सर्जरी पॉइंट, अगर बोन फ्रैक्चर है तो आपका उंगली या बोन फ्रैक्चर कुछ भी है तो वो सीधा होना चाहिए, बल्कि टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सर्जरी पॉइंट का मतलब है कि हाल फिलहाल में अगर आपने सर्जरी करवाया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, ठीक है। सर्जरी अब किसी भी चीज़ के हाल ही फिलहाल में करवाई है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और
अगर आप पुराने सर्जरी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अगर न्यू सर्जरी नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ पर भी हो उन्हें भरपूर शेयर किया कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।